है ये बड़ी आक्रामक होती है, ये भेदती है। टांग किधर को बढ़े उससे पहले आंख वहां जासूसी करके आई होती है। देखते हो ना, आंख देखती है, कदम वहां पे फिर रखते हो। आंख का काम ही है आक्रमण करना, सेंध लगाना। देखो देखो देखो। और आंख जाती भी वहां को है जहां मन उसको निर्देश देता है। तुम अभी इधर को देख रहे हो ना, उधर को नहीं देख रहे। मन तुम्हें निर्देशित कर रहा है इधर को देखने को। तो जिधर को तुम्हारा मन लगा है आंख उधर को जाती है। आंख कभी पूरा इसीलिए देखती नहीं। आंख तो मन की अनुचरी है। और मन अगर गंदा है तो आंख लगातार क्या देखेगी? गंदगी। और फिर लोग कहते हैं आंखों देखी बात है। देख रहे हो संसार की मूर्खता। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं आंखों देखी बात हो तभी यकीन करना। मैं तुमसे कह रहा हूं आंखों देखी है इसीलिए यकीन मत करना। क्योंकि देखी किसने? तुमने। और तुम देखोगे ही क्या? जो तुम्हारा मन कहेगा देखने को। तुम अपने सर के पीछे तो नहीं देख रहे। तुम मौजूद ही कहां पर हो? जहां तुम्हारा मन लाया। जहां तुम मौजूद भी हो वहां तुम किस दिशा देख रहे हो? जहां तुम्हारा मन तुम्हें कह रहा है। तो फिर आंखों देखी बात की हैसियत क्या है? कानों सुनी की फिर भी थोड़ी ज्यादा कीमत है, क्योंकि कान फर्क नहीं कर पाते। तुम कहीं भी बैठे हो, हर दिशा से आवाज आ रही हो, कान में पड़ेगी। तो कान पर तो अपेक्षाकृत फिर भी थोड़ा भरोसा किया जा सकता है। आंख तो बड़ी धोखेबाज। समझ रहे हो? इसीलिए आंख बैठ करके बंद की जाती है। पूछ रहा हूं ना कि क्यों योगी संत ध्यानी जब बैठते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, इसीलिए। और बंद कर भी नहीं लेते हैं, बंद हो ही जाती है। आंख कहीं को देखे उसके लिए मन को उस विषय में रुचि होनी चाहिए। तुम्हारी अभी रुचि नहीं है पीछे की खिड़की में तो उसको नहीं देख रहे हो। यही तुम्हें लगे कि यहां से अभी भागना है, भागने में तुम्हारी रुचि हो या तुम्हें कहीं पहुंचना है, तो तुम लगातार खिड़की और दरवाजे की ओर देखते रहोगे। और जिसे कहीं को ना भागना हो ना कहीं पहुंचना हो, वो किधर को देखे? उसके लिए तो देखना व्यर्थ ही है। तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। जिसने खुद को जाना, जिसकी आंखें अंदर को मुड़ गईं, जो जानने लग गया कि ये सब भागना पहुंचना ये सब क्या है, उसकी आंखें अब क्यों बाहर भटकें, क्या बाहर तलाशें? जिसे अपने घर में ही जन्नत मिल गई हो, वो खिड़की से बार बार बाहर झांक के देखेगा क्या? ये करोगे ऐसा? तो नहीं करोगे। तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। बुद्ध की आंखें देखी हैं, वो ध्यान भर में ही नहीं मुंदी रहती हैं। उनकी आंखें अधमुंदी होती हैं तब भी जब वो लोगों के साथ हैं। अधमुंदी आंखें बड़ा सुंदर प्रतीक है, उसको समझो। ऐसा नहीं कि बाहर देख नहीं रहे, पर आंखें भीतर को भी मुड़ी हुई हैं। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं। जगत में कर्ता भोक्ता भी हैं, लेकिन साथ ही साथ साक्षी भी हैं। दोनों एक साथ काम चल रहे हैं। तो आंखें आंधी मुंदी हुई हैं। दुनिया के खेल में तो भागीदार हैं, वो तो बात ठीक है। सिद्धार्थ गौतम का शरीर है, पर बुद्ध की आत्मा है। दोनों एक साथ हैं। दोनों एक साथ हैं। समझ आ रही है बात? और देखना कभी कि तुम्हारी आंखें सबसे ज्यादा फैल कब जाती हैं, चौड़ी कब हो जाती हैं। कभी किसी डरे आदमी की आंखें देखी हैं? कैसी हो जाती हैं? निकल के बाहर ही आ जाएंगी। या कामोत्तेजना में आंखें देखी हैं?
यही नहीं बस कि पलकें पूरी खुल जाती हैं, जो तुम्हारे लेंस का द्वार है जिसमें से रोशनी अंदर जाती है, वो भी चौड़ा हो जाता है। सब कुछ फैल जाता है, आंखें बिल्कुल संसार की ओर उन्मुख हो जाती हैं। मन जितना संसारी होगा, आंखें उतनी ज्यादा खुली फैली होंगी। जब तुम सहज शांत होते हो, आंखें अपने आप मुंदने सी लगती हैं। ये आंखें मन का प्रतीक है। मन ऐसा ही रहे, ठीक है, दुनिया के क्रियाकलापों में लगा हुआ है, पर भीतर को भी मुड़ा हुआ है। दुनिया में है, पर दुनिया से बंध नहीं गया है। और दुनिया से याद रखना, उसे कोई नफरत या घृणा भी नहीं है। अगर तुम बुद्ध को देखो, उनके क्रियाकलापों को देखो, तो तुम जितने लोगों से शायद जीवन भर में मिलते हो, बुद्ध उतने लोगों से एक हफ्ते में मिल लेते होंगे। इतने बड़े संसारी थे बुद्ध। दिन रात वो और कर क्या रहे हैं? जितना तुम महीने भर में चलते होगे, बुद्ध शायद उतना एक दिन में चल लेते हो। जितनी जगहें एक आम आदमी कई जन्मों में देखता होगा, बुद्ध उतनी एक साल में देख लेते थे। चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, पैदल पैदल चल रहे हैं, चल रहे हैं। मेहनत की कोई कमी नहीं है, लोगों से मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या बात करते हो कॉरपोरेट की और ऑर्गेनाइजेशंस की और मैनेजर्स की? बुद्ध ने इतना बड़ा संघ खड़ा कर दिया, सोचो उसमें कितना प्रबंधन, मैनेजमेंट चाहिए रहता होगा। इतने लोग उनके साथ हैं, उनका हालचाल इंतजाम तो देखना पड़ता होगा ना। कर रहे हैं बुद्ध ये सब, पर साथ ही साथ अपने में लीन है। बुद्ध का कारोबार कोई छोटा मोटा नहीं था, वो बहुत बड़े सीईओ थे। हाँ, वास्तव में आज दुनिया की करीब करीब 15% आबादी बौद्ध है। और उसकी जड़ें बुद्ध ने खुद आरोपित करी थी। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ गांव के लोगों से ही मिल रहे हैं, सेठों से मिल रहे हैं, राजाओं से मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बैठ करके चुपचाप बैठे हैं कि हमें तुमसे मतलब क्या। लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ध्यान का समय है, मिलने जुलने वालों का समय है, प्रश्नोत्तर का समय है, सब चल रहा है। संसार में पूरे तरीके से रत हैं, लेकिन आंखें मुंदी हुई हैं। राजा से भी मिल रहे हैं तो भी आंखें वैसी ही हैं। राजा को देखा, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को भी देखा। ये नहीं कि राजा सामने है जाकर के बिल्कुल इंद्रियां, अरे राजा है,